हर जगह साफ सुथरी हवा, नदियों में बहता साफ पानी, न गाड़ियों का शोर, न फैक्ट्रियों से उठता धुआं, चिड़ियों की चहचहाने से सुबह और सितारों से जगमगाती रात। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर के आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि आज के दौर में ये सब एक कल्पना ही तो है। ये असल में तभी संभव है जब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं हो। इंसान के होते ये पॉसिबल नहीं है। आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। हालांकि आप यह भी सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। इस सब्जेक्ट पर कई वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम महज काल्पनिक बातें नहीं बल्कि जो हो सकता है या फिर इन फ्यूचर ये होना ही है, इस पे बात करने वाले हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि अचानक इंसान गायब हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि कोई भी जीव अचानक विलुप्त नहीं होता। ये तो एक प्रक्रिया है जो सालों तक होते होते पूरी होती है। ऐसे कई सवाल कि आखिर हम इंसानों की प्रजाति आई कहाँ से, क्या होगा अगर इंसान धरती से खत्म हो जाए, इंसान ना हो तो कौन से जीव राज करेंगे, और क्या होता अगर इंसान धरती पर कभी आए ही ना होते। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को भी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आ पाएंगे। इंसान के दुनिया में ना होने से क्लाइमेट पर कितना फर्क पड़ सकता है, इसका अंदाजा आपको साल 2020 में ही लग गया था, जब कोरोना के कारण दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के दौरान जब रेल, बस और विमान सेवाओं के साथ ही कंपनियों और फैक्ट्रियों में भी काम बंद हुआ, तो इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा पर देखने को मिला था। यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ही एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है, जिसके प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों ने करोड़ों रुपए बहाए, लेकिन कभी ऐसा नतीजा देखने को नहीं मिल सका जितना कि लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। साल 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की हवा यूरोपीय देशों की तरह साफ हो गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जो PM 100 से 300 के लेवल पर हुआ करता था, वह 10 से लेकर 30 के लेवल पर पहुंच गया था। बिल्कुल तमाम यूरोपियन कंट्रीज की तरह यह हवा उतनी ही साफ थी जितनी कि उससे 10 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान देखने को मिली थी। दरअसल 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब मानसून का वक्त भी था और स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों को बंद कर दिया गया था। सोचने की बात है कि नेचर के साथ इंसानों की थोड़े दिनों के लिए छेड़छाड़ कम होते ही दिल्ली NCR की हवा इतनी स्वच्छ हो गई। तो इंसान अगर धरती पर ना हो तो कितना फर्क पड़ सकता है। उस दौरान हवा तो हवा, नदियों का पानी भी एकदम साफ हो गया था। यमुना और हिंडन नदियां खुद साफ हो गई। वहीं ट्रैफिक जाम से भरी सड़कें जब सुनसान हुई, ट्रेन, मेट्रो व इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हुए, तो नॉइज पॉल्यूशन भी लगभग खत्म हो गया। इस दौरान देश के कई बड़े शहरों के ऐसे वीडियो भी देखने को मिले जब आसपास के जंगलों से कई जानवर सड़कों पर घूमते दिखे, एकदम बेखौफ। दोस्तों, इस दौरान शायद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि जब 2-4 दिनों में यह हाल है तो साल भर में तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हालांकि इस रोचक सवाल का जवाब अमेरिका की आयोवा यूनिवर्सिटी के अर्बन डिजाइन और रीजनल प्लानिंग के प्रोफेसर कार्ल्टन ने दिया है, जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। प्रोफेसर कार्ल्टन के मुताबिक 1 साल बाद अगर आप धरती पर लौटते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी हालत कैसी है, तो आपको देखने के बजाय सुनकर ये अधिक महसूस होगा, क्योंकि धरती ज्यादा शांत हो जाएगी। फैक्ट्रियों, गाड़ियों, हवाई जहाजों का शोर नहीं होगा। हवा एकदम साफ हो जाएगी, बारिश से सारा स्मॉग, धूल बैठ जाएगा और वातावरण पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो वह ना ही लाइट होगी, ना ही नलों में पानी आ रहा होगा, क्योंकि वाटर पंप्स और बिजली के प्लांट्स को चलाने के लिए इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। आपके लॉन में घास इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो और अधिक नहीं बढ़ पाएगी। ढेरों नए पौधे और झाड़ियां उगाएंगी। पेड़ से गिरे बीजों से कई नए पेड़ पौधे जन्म ले चुके होंगे। घर धूल से भर जाएगा। सड़कों और इमारतों पर भी घास उगने लगेंगी। जहाँ जहाँ क्रैक होंगे वहाँ पर जमे हुए पानी की वजह से काई जम जाएगी। रातें ज्यादा अंधेरी हो जाएंगी, क्योंकि सड़कों को रोशन करने के लिए बिजली नहीं होगी। शहरों में लोमड़ी, बीवर, बंदर आदि जानवर खुलेआम घूमेंगे। कुछ समय में भालू, शेर आदि जैसे जीव भी शहरों में भटकने लगेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से घरों और पेड़ों में आग लगेगी, पर उन्हें बुझाने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। विकराल रूप में लगी ये आग तब तक जलती रहेगी जब तक वो अपने आप ही ना बुझ जाए। जिन इलाकों में रेडियो एक्टिव वस्तुओं के निर्माण फैक्ट्रियों में होते हैं, वहाँ विस्फोट होना शुरू हो जाएगा और आसपास की चीजें रेडियो एक्टिव होने की वजह से जानवर, पक्षी मरने शुरू हो जाएंगे। वही अन्य जगहों पर जानवरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए कोई नहीं होगा। ये तो महज 2-4 साल की बात हुई। वहीं अगर इंसान के गायब होने के करीब 500 या 1000 साल बाद देखा जाए तो बड़े से बड़े शहर भी पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके होंगे।
ठीक वैसे ही जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों के साथ हुआ था। इंसान धरती से विलुप्त हो जाए तो धरती का क्लाइमेट कैसा होता है, ये तो एक बार आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि इंसान कभी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ होता तो धरती कैसी होती? इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पैलियोंटोलॉजिस्ट ट्रेवर वर्दी ने बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई हैं, जिसे सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। प्रोफेसर ट्रेवर वर्दी के मुताबिक अगर इंसान धरती पर ना होते तो यह धरती ज्यादा उपजाऊ होती, ज्यादा जानवरों से भरी होती। ये जानवर बेहद बड़े आकार के हो सकते थे, जैसे कि डायनासोर या शार्क आदि हैं। ट्रेवर वर्दी कहते हैं कि अगर मौजूदा इंसान यानी हम होमो सैपियंस ना होते तो धरती पर निएंडरथल मानव का राज होता। इंसानों के वो पूर्वज आज भी धरती पर घूम रहे होते, लेकिन धरती की तस्वीर तब बदली हुई होती, क्योंकि इंसानों ने धरती की आज की जो तस्वीर बनाई है उसे बनाने के लिए कई प्रजातियों के जीव जंतुओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ज्यादातर एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की दर 100% कम होती। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक धरती के 80% जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। बहुत सी तो ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनके बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं है। इस बारे में ट्रेवर वर्दी एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे परदादा हजारों तोतों और पक्षियों के समूह को एक साथ देखते थे, वो भी प्रकृति की गोद में। फिर दादा ने सैकड़ों का समूह देखा, उसके बाद पिता ने कुछ पक्षियों का समूह देखा, और अब वो पंछियां एक आधी दिखती है, वो भी जंगल में घूमते वक्त। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान नहीं होते तो धरती पर जंगली जीवों की भरमार होती। प्रोफेसर वर्दी के मुताबिक करीब 10 लाख साल पहले न्यूजीलैंड में करीब 12 फीट के ऑस्ट्रिच जैसे पक्षी होते थे, जिनकी सारी 9 प्रजातियां 750 साल पहले ही खत्म हो गई। यह आधुनिक इंसानों के विकास के 200 साल बाद की बात है। मुआ से लेकर 25 अन्य जीवों की प्रजातियां भी खत्म हो गई, जिसमें जायंट हास्ट ईगल भी शामिल थे, क्योंकि ये मुआ का शिकार करते थे। और जब मुआ खत्म हो गए तो हास्ट ईगल भी खाने की कमी की वजह से मारे गए। इसलिए देखा जाए तो मुआस और हास्ट ईगल की प्रजातियों के खत्म होने की वजह सीधे तौर पर इंसान है। देखा जाए तो इंसानों ने शिकार और फिर अपने विकास के चक्कर में नेचर के संतुलन को हमेशा से बिगाड़ने का काम किया है। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग में जूलॉजी के सीनियर लेक्चरर सोरेन फार्बी का कहना है कि इंसानों के आने के बाद कई बड़े स्तनधारी यानी मैमल्स जीव खत्म हो गए, जो कि हजारों सालों से इस धरती पर मौजूद थे। साल 2015 में सोरेन फार्बी की स्टडी और रिसर्च से जुड़ा एक आर्टिकल जर्नल डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने धरती को बिना इंसान के इमेजिन किया था। इस स्टडी में अफ्रीका के इकोसिस्टम सेरेंगेटी की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी जीव जंतु एक साथ रहते हैं। इसमें तमाम विलुप्त जीवों के साथ बालों वाले हाथी, गैंडे और शेर सबके एक साथ यूरोप में रहने की कल्पना की गई। इसमें केव लायंस यानी यूरोप में 12,000 साल पहले गुफाओं में रहने वाले शेर, अमेरिकन हाथी और भालू के अलावा कुछ अजीबोगरीब जीव भी शामिल थे, जैसे कार के आकार के आर्माडिलो, जो कि गिल्प्टोडॉन या जायंट ब्राउन स्लॉथ के रिश्तेदार हुआ करते थे। सोरेन फार्बी ने कहा कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो बड़े स्तनधारी जीवों की कई प्रजातियां धरती पर राज कर रही होती, जैसे बालों वाले हाथी, ज्यादा बड़े गैंडे। इंसानों की भूख ने खेत बनाए, खेतों की वजह से जंगल काटे, जंगल कटे तो जीव मारे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई स्तनधारी और जंगली जीव भी मार दिए गए। विशालकाय मेगाफौना हाथी की बात करें तो यह 26 लाख साल से लेकर 11,700 साल के बीच हिमयुग के समय धरती पर मौजूद थे। उस समय इस धरती पर अधिकतर बड़े जीवों का ही बोलबाला था, लेकिन हिमयुग खत्म होते होते ये जीव भी विलुप्त हो गए और जो बचे वो आकार में छोटे होते चले गए। उत्तरी अमेरिका में हिमयुग के खत्म होते होते 38 प्रकार के बड़े जीवों की प्रजातियों का अंत हो गया था। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ कुदरती है, इसमें इंसानों का एक बहुत बड़ा रोल है। पिछली एक सदी पर गौर करें तो क्लाइमेट चेंज और इंसानी गतिविधियों की वजह से बड़े जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। साल 2021 में जनरल नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से वूली मैमथ और आर्कटिक में रहने वाले कई बड़े जीवों का अंत हो गया। जो हिम्मत करके प्लीस्टोसीन एज में जीवित रहे वो आगे चलकर मारे गए, वो मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके अलावा दांतों, फर, खाल और अंगों के लिए इंसानों ने मैमथ का शिकार भी किया। नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिस्टोफर डॉटी के मुताबिक इंसान नहीं होता तो धरती पर मिनरल्स, पोषक तत्वों और बीजों का स्थानांतरण ज्यादा बेहतर होता। इसका मतलब ये कि जमीन ज्यादा उपजाऊ होती और इससे जो इकोसिस्टम बनता वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता। दरअसल बड़े जीव जंतु अपने खाने और मल के जरिए फसलों और पेड़ पौधों की बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। इसके अलावा इन जीवों के साथ फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि का भी परिवहन होता था। अब बड़े जीव उतने बचे नहीं तो इन चीजों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर रुक गया है। इंसानों ने जरूरी चीजों को सीमित करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले। कृषि करने के साथ साथ अपने घर और इलाके को घेरने लगे, जिससे जानवरों का आवागमन बाधित हुआ। इस वजह से जमीन की उर्वरकता
कम होती चली गई। साल 2016 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानी गतिविधियों से बड़ी गर्मी की वजह से अगला हिमयुग 1 लाख साल आगे टल गया है। हालांकि पहले करीब 50,000 साल में इसके आने की उम्मीद थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब यह आगे खिसक चुका है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इंसानी गतिविधियों की वजह से वैश्विक गर्मी में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी अगर इंसान ना होता तो यह धरती ज्यादा ठंडी होती और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या कभी जन्म ही नहीं लेती। तो ये तो हुई इंसानों के कभी धरती पर ना होने या विलुप्त होने की बात। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर इंसान ना होता तो धरती पर सबसे इंटेलिजेंट जीव कौन सा होता, जो कपड़े पहनने से लेकर मशीन चलाता और कंप्यूटर स्मार्टफोन जैसे आविष्कार करता? दोस्तों, यह महज एक इमेजिनेशन की बात नहीं है, बल्कि इस पर भी साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं और किसी नतीजे तक भी पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर इकोलॉजिस्ट मार्था रीस-काइंड का मानना है कि आधुनिक जीन सीक्वेंसिंग और इवोल्यूशन की हमारी समझ ये बता सकती है कि इंसानों के खत्म होने के बाद कौन सा जीव धरती पर सबसे बुद्धिमान होगा और किसका दिमाग सबसे ज्यादा विकसित होगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वर्तमान तकनीकों के सहारे या भविष्यवाणी थोड़े समय के लिए ही की जा सकती है, क्योंकि लंबे समय में कौन सा जीव किस तरह से विकसित होगा ये पहले से कह पाना मुश्किल है। मार्था रीस-काइंड कहती हैं कि अगर इंसान अचानक से खत्म हो जाए तो भी क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। इसका असर कई प्रकार के जीव जंतुओं पर कई सालों तक पड़ता रहेगा। वो उससे बचने और सरवाइव करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहेंगे। हालांकि सर्दी वाले इलाकों में रहने वाले जीवों को थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना होगा, जैसे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन्स। ये ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक और जीवित रहेंगे। वहीं आफ्टर मैन अ जूलॉजी ऑफ द फ्यूचर नाम की किताब लिखने वाले जियोलॉजिस्ट और राइटर रोगल डिक्सन कहते हैं कि फ्यूचर कई प्रजातियों के मिलने से जुड़ा होगा। ये जुड़ाव इवोल्यूशनरी यानी निरंतर विकास की एक प्रक्रिया है, जिसमें 2 विभिन्न प्रकार के जीव एक जैसी बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए आपस में मिलेंगे, ताकि वो किसी खास प्रकार के मौसम में जीवित रह सकें, वे सर्वाइव कर सकें या फिर खुद का विकास कर सकें। जैसे कि सर्दी वाले इलाकों में रहने वाले पोलर बियर ग्रिजली बियर के साथ संबंध बनाकर पिजली बियर पैदा करेंगे, ताकि वो गर्म और सर्द दोनों इलाकों में रह सके। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की रिसर्च के मुताबिक इंसान धरती का इकलौता ऐसा जीव है जो किसी चीज का निर्माण कर सकता है, जिसके पास खुद किसी चीज पर जानकारी हासिल कर उस पर तर्क करने की क्षमता होती है। वह इमारतें, शहर, सड़कें बना सकता है, पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। लेकिन अन्य जीवों को ये इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए कई 100 सालों की मेहनत करनी होगी। उन्हें इस काम में काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि चिंपैंजी इंसानों का नजदीकी जीव है, जो ये काम जल्द सीख सकता है। दरअसल चिंपैंजी और बोनोबोस इंसानों के करीबी पूर्वज हैं, जो किसी भी काम को तेजी से सीखने की क्षमता रखते हैं। ये आज भी जंगलों में अपने काम के यंत्र और टूल्स बनाने की क्षमता रखते हैं। ये न सिर्फ इन टूल्स को बनाते हैं बल्कि उनका उपयोग भी करते हैं। इसलिए यह पॉसिबल है कि अगर इंसान खत्म होते हैं तो ये चिंपैंजी या वानर इंसानों की जगह ले लें। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक बताया गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब चिंपैंजी की प्रजाति इंसानों की प्रजाति की तुलना में ज्यादा विकसित हो जाएगी। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हम इंसानों की प्रजाति यानी होमो सैपियंस ने 40,000 साल पहले निएंडरथल मानवों को विकास के मामले में पीछे छोड़ा था। हालांकि वह हिमयुग का समय था, इसलिए संभव है कि चिंपैंजी आज से सैकड़ों, हजारों या लाखों साल बाद विकसित हों। लेकिन ये एक दिन जरूर होगा जब वो भी इंसानों की तरह यंत्र बनाएंगे और विकसित होंगे। इतनी सारी रिसर्च, स्टडी और इमेजिनेशन के बीच यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि इंसान की मौजूदा प्रजाति यानी होमो सैपियंस का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे इतने एडवांस हुए। दोस्तों, हम यहाँ पर विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि साइंस क्या कहता है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक यह पता नहीं कर पाए हैं कि 40,000 साल पहले खत्म निएंडरथल मानव खत्म कैसे हुए, जबकि इनका डीएनए और आधुनिक इंसान यानी होमो सैपियंस के डीएनए आपस में मिला हुआ पाया गया है। यानी कि निएंडरथल मानव का कुछ अंश आज भी हम इंसानों के शरीर में है। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मानवों की खत्म होने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण होमो सैपियंस ही है। ये तो चौंकाने वाली बात है, लेकिन जो रिसर्च सामने आती है वो यही कहती है। लंदन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर और रिसर्चर क्रिस स्ट्रिंगर का कहना है कि निएंडरथल और होमो सैपियंस जब एक साथ धरती पर थे तब सबसे बड़ी जंग थी स्रोतों की, यानी रिसोर्सेज की। क्रिस कहते हैं कि अगर मौजूदा इंसान 45 से 50,000 साल पहले यूरोप की धरती पर विकसित नहीं हुए होते तो शायद निएंडरथल मानव आज भी जीवित होते, लेकिन उन्हें इंसानों की एक प्रजाति ने दूसरी प्रजाति को खाने और सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करके खत्म कर दिया। उन्होंने रिसोर्सेज को इतना सीमित कर दिया कि निएंडरथल खत्म हो गए। क्रिस स्ट्रिंगर के मुताबिक यूरोप में निएंडरथल संघर्ष कर रहे थे और उनका भोजन के अभाव में जीना मुश्किल हो रहा था। क्लाइमेट चेंज से समस्या बढ़ रही थी, उनमें जेनेटिक विविधता थी नहीं, इसलिए अपनी ही प्रजाति में ब्रीडिंग और खराब सेहत की वजह से निएंडरथल मानव खत्म होते चले गए। हालांकि यह आज के इंसानों के लिए भी सोचने की बात है, क्योंकि स्थिति अब यही हो रही है कि आधुनिक इंसान भी इस श्रेणी में जा रहा है। इसलिए कुछ हजारों साल बाद आधुनिक इंसानों की पौध भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्रिस के मुताबिक
डेनिसोवन के साथ होमो सैपियंस की इंटरब्रीडिंग हुई थी, इसलिए यह प्रजाति विकसित होती चली गई। ओशिएनिया के न्यू गिनी में मिले डेनिसोवन अवशेषों में आज के इंसान के डीएनए का अंश भी मिला है। यानी दक्षिण एशिया में रहने वाला होमो सैपियंस का मिलन न्यू गिनी के डेनिसोवन से हुआ था, जिसकी वजह से इंसानों की जो नई पौध विकसित हुई वो आज धरती पर राज कर रही है। चिंपैंजी और आधुनिक इंसानों के पूर्वज 70 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि दोनों के पूर्वज एक ही थे, इसलिए यह भी पॉसिबल है कि जिस तरह डायनासोर खत्म हुए उस तरह इंसान और इन फ्यूचर चिंपैंजी भी किसी अचानक से घटी घटना में पूरी तरह से खत्म हो जाए। हालांकि धरती तो तब भी रहेगी, तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसे समझने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास की ओर लौटना पड़ेगा। जिस तरह से 6.5 करोड़ साल पहले न उड़ पाने वाले डायनासोर मारे गए, तब उनकी जगह स्तनधारी जीवों ने ली। इसलिए संभव है कि जब इंसान खत्म होंगे तो उनकी जगह वानर या पंछी ले लें, क्योंकि पंछी भी अन्य जीवों की तरह स्मार्ट और दिमागी होते हैं, जैसे कि कौवे और रेमो। न केवल स्मार्ट बल्कि कई मामलों में चिंपैंजी से भी बेहतरीन होते हैं। वे टूल्स के साथ साथ अपने चोंच और पंजों से घोंसले बनाते हैं और तारों के हुक बनाते हैं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने कई तरह के पंछियों के अलग अलग तरह के घोंसलों को देखकर या कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि नन्ही सी चिड़िया के पास इतना दिमाग कहाँ से आया। न केवल घोंसले बनाना बल्कि अफ्रीकन ग्रे तोता तो 100 से ज्यादा शब्द सीख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, आसान गणित समझ सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें जीरो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। कुछ पंछी अपने ग्रुप में रहकर चीजों को समझते हैं और ग्रुप के नियमों का पालन करते हैं, जैसे वीवर्स के घोंसलों पर अन्य पक्षियों का डेरा सदियों से होता आया है, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा झुंड में एक साथ उड़ना और एक साथ रहना भी इनकी समझदारी को बताता है। वही समुद्री जीवों की बात करें तो डॉल्फिन्स के अलावा ऑक्टोपस भी सबसे समझदार समुद्री जीव है। कनाडा के अल्बर्टा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज की इंटेलिजेंस रिसर्चर जेनिफर मैथर कहती हैं कि ऑक्टोपस असली और वर्चुअल वस्तुओं में अंतर समझ सकते हैं, वो अपने पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, घर के बाहर दीवार बना सकते हैं, वे समाज में भी रहना जानते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नेचर हमेशा अपने को बैलेंस कर ही लेता है, चाहे उसमें हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, क्योंकि इस नेचर का बैलेंस भी तो हम इंसानों ने ही बिगाड़ा है। आज जो कुछ भी है वह सब बदलाव की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का ही नतीजा है। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने फ्यूचर को लेकर के जितना भी इमेजिनेशन किया है वो आज नहीं तो कल होना ही है। बदलाव तो होना ही है। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं?